गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लगातार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के डिमांड के अनुसार आज जो है जिस प्रश्न पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो प्रश्न जो है पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठचर्या से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम को सामान्यतः करिकुलम के नाम से जाना जाता है, पाठ्यवस्तु को सिलेबस और पाठचर्या को कोर्स ऑफ स्टडी। पहले सामान्यतः सबको सिलेबस के ही नाम से हम लोग समेट देते थे, फिर आगे आकर सबको एक ही रूप में करिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसको जो है हम तीनों के अंतर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम किसी भी राष्ट्र, राज्य या समाज के अपने आदर्श मूल्य नियमों के अनुसार एक सब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर्स बनाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आदर्श मूल्य नियमों के अनुसार वो निर्धारित किया जाता है ताकि बच्चा उस पर चलकर पढ़कर एक सफल नागरिक बन सके। पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ जो क्रूर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात एक ऐसा फील्ड दे दिया जाता है जिसके अंदर ही आपको सारी गतिविधियां करनी होती है। सामान्यतः करिकुलम जो है स्कूल बाउंड्री के अंदर अर्थात अहाते के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो समस्त गतिविधियां जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर पाठ्यक्रम को विस्तार से समझेंगे तो सिलेबस यानी पाठ्यवस्तु हर एक विषय का पाठ्यवस्तु होता है, और सभी विषय का एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें और सारे विषय को एक साथ जोड़ दें तो वह करिकुलम कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। इसको और आगे स्पष्ट करेंगे तो अहाते के अंदर, स्कूल के अहाते के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो समस्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो विषय से संबंधित होते हैं, समस्त रचनात्मक कार्य से होते हैं, आदि वार्षिक गतिविधियों से होते हैं। पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस सामान्यतः जिस तरह से पाठ्यक्रम स्कूल के अहाते के अंदर समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से सिलेबस स्कूल के अंदर क्लास में होने वाली सब्जेक्ट से संबंधित जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि सिलेबस के अंदर हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस होता है, अपना अपना पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होता है। जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस। अक्सर टीचर बच्चों को बोलते हैं कि जाके हिंदी का सिलेबस ले आओ, इंग्लिश का टीचर बोलता है जाके इंग्लिश का सिलेबस ले आओ। तो इसका संबंध जो है, पाठ्यवस्तु का संबंध जो है विषय से संबंधित होता है, और ये विषय का विषय वस्तु होता है जो टीचर के माध्यम से वर्ग में, क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जो है लास्ट पाठचर्या को ब्रॉड स्तर पे लिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि पाठ्यक्रम जो है बाउंड्री के अहाते के अंदर होने वाले समस्त स्कूल की गतिविधियां आती हैं। पाठ्यवस्तु क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, उससे संबंधित होता है। और पाठ्यचर्या जिसे कोर्स ऑफ स्टडी के नाम से जाना जाता है, इसको बड़े ब्रॉड स्तर से लिया जाता है। अर्थात पाठ्यचर्या का संबंध बाउंड्री लेस एजुकेशन से है। बाउंड्री लेस एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अब टीचर, बच्चे या जो भी एजुकेशन है वो सिर्फ क्लास तक, स्कूल तक ही सीमित नहीं है। अब जो है क्लास, स्कूल से बाहर समाज से जुड़ता है सब्जेक्ट, शिक्षा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे, मान लीजिए कि मैं क्लास में
अशोक स्तंभ या जिसे लौरिया स्तंभ कहते हैं हम लोग जानेंगे। हम पढ़ाते, एक टीचर जो है क्लास में लौरिया स्तंभ के बारे में बताता है और इस बताने के साथ साथ उन सारे बच्चों को लेकर लौरिया स्तंभ के पास चला जाता है और वहाँ जो है वे बच्चे उस लौरिया स्तंभ को देखते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी पॉलिश, सारी चीज़ों को अपने आँखों से देखकर उसका अध्ययन करते हैं। तो आप ही बताओ कि कौन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टफुल एजुकेशन होगा। ठीक, तो चीन की एक कहावत है कि 100 बार सुनने से अच्छा है कि एक बार आप देख लो। तो पाठ्यचर्या में जो है कोर्स ऑफ स्टडी में बाउंड्री लेस एजुकेशन आ जाता है। तो इस तरह से जो है पाठ्यचर्या वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है और इसे ही करिकुलम के रूप में हम लोग देखते हैं। थैंक यू। आज इतना ही।